हेलो बच्चों। सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की जल में विलेयता का सही क्रम है। और ये आपको विकल्प दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मुख्य अवधारणा हो जाएगा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा हमारे पास हो जाएगा कि आवर्त सारणी के किसी समूह में आवर्त, ठीक है, आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है और जल योजन ऊर्जा, और जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा घटती है। ठीक है, जल योजन ऊर्जा जो है वो घटती है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप हमें दिया गया है ये दूसरा ग्रुप है, तो ये ग्रुप एक बार हम लिख लेते हैं। यहाँ पर समूह लिख लेते हैं। तो समूह हमारे पास है, बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर एसआर होता है और फिर बेरिलियम होता है। ठीक है, तो अब अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। ठीक है, जो आकार है आपका वो बढ़ेगा, जल योजन ऊर्जा घटेगी। ठीक है, जल योजन ऊर्जा जो है वो घटेगी। जल योजन, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे जल योजन ऊर्जा जो है वो घटेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जल योजन ऊर्जा अगर घटेगी तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आकार बड़ा होने से जल योजन ऊर्जा घटती क्यों है। जैसे अगर छोटा सा कोई आयन है, छोटा सा आयन है तो इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, जल के जो अणु होंगे वो चारों तरफ से घेर लेंगे। और अगर कोई बड़ा आयन है तो उसको घेरने में इन्हें जो है दिक्कत होगी, तो इसीलिए ये जल में विलेय नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख लेंगे विलेयता भी जो है, विलेयता जो है वो भी घटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अब हमें क्रम लिखना हो तो जो उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सबसे छोटा वाला पहले, यानी कि बीई, फिर बीई के बाद एमजी, एमजी के बाद सीए, सीए के बाद एसआर और एसआर के बाद बीए। ठीक है, तो बीई एमजी सीए एसआर बीए, यानी कि सी वाला जो उत्तर है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।